प्रतीक्षा, तुम मैं नहीं, तुम्हारी मौत। मन्नत! ज्यादा दर्द हो रहा है? दर्द तो हो रहा है सुभान। ये दर्द इस जख्म की वजह से नहीं, उस नफरत की वजह से हो रहा है जो मेरी अपनी बहन मुझसे करती है। आज उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। क्यों? क्या गलती थी मेरी? सिर्फ ये कि मैंने उससे सवाल किया कि उसने ऑफिस के पैसे कहाँ खर्च किए। उसने मुझे आज मौत देने की कोशिश की क्योंकि मुझे उसकी परवाह थी, और मैंने उससे पूछ लिया कि वो इतनी रात को कहाँ गई थी। मन्नत, मुझे ऐसा लगता है तुम ज्यादा सोच रही हो। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। इबादत ऐसा कर ही नहीं सकती। इबादत ने ऐसा किया है सुभान। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मन्नत! तुम एक शौहर हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम एक ईमानदार इंसान हो सुभान। इबादत ने वो गमला जानबूझकर मेरे ऊपर फेंका था। तुमने सब कुछ देखा है। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की थी सुभान। ये डोर क्यों है तुम्हारे हाथों में? ये तो पतंग की डोर है, लपेट रही थी। पतंग का है? वो पतंग तो कट गई। बदतमीज लड़की, अप्पी अप्पी कहती हो ना मुझे? मेरे ही खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की, ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई निगार? क्यों री? किस अंदाज में बात कर रही हो तुम मेरी पोती से? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं है, इसे सबक सिखाना कहते हैं छोटी दादी। काश ये थप्पड़ मेरी जगह आपने मारा होता निगार को, तो आज वो इस हद तक गंदी हरकत नहीं करती। और आपसे क्या उम्मीद करूं मैं? आप तो खुद इतनी गिरी हुई है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा। इबादत! अपनी जुबान को लगाम दो, हाँ? वरना आप क्या है, आप अच्छी तरह से जानती है छोटी दादी, आपने क्या क्या किया है और आप क्या क्या कर सकती है। इस घर का बच्चा बच्चा जानता है आप मन्नत के साथ किस हद तक मिली हुई है, मैं सब जानती हूँ। दादी कहते हम सब आपको, इसकी तो आप दादी है, सगी दादी, सगी पोती है ना आपकी। कम से कम इसको तो बख्श दिया होता छोटी दादी। इससे भी आपने अपनी गंदी हरकतों में शामिल कर दिया। बस इबादत, अब मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। सुनना पड़ेगा छोटी दादी, और अगर आप गलतियां करती है ना तो आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी। छोटी दादी, मैं आपको बता दूं, बचपन से लेकर अब तक मैंने मन्नत की हर गलती को माफ किया है, फिर भी उसने मेरी पीठ पे छुरा भोंका। आप सोचिए आपके साथ क्या होगा। आपको तो जुम्मा 8 दिन हुए उसका साथ देते हुए। छोटी दादी, मन्नत जो भी करे वो इस घर का चिराग है,
उसे हर कोई माफ कर देगा, आज नहीं तो कल। आपका क्या होगा? आपको और आपके पोते पोती को कोई माफ नहीं करेगा। जायदाद से तो आप पहले ही बेदखल हो चुके हैं। अगर ऐसी ही हरकतें रही ना, धक्के मार के घर से निकाल दिया जाएगा। आप ही सोचिए, आप जैसी को कौन पना देगा। वक्त रहते संभल जाइए छोटी दादी, और समझा दीजिए अपनी पोती को कि ज्यादा पतंग ना उड़ाए, वरना पतंग और आपके किस्मत की डोर दोनों काट दिए जाएंगे। ये उल्लास कभी नहीं सुधरेगी। गजल के साथ मिलकर इस घर को बर्बाद करने की साजिशें रचती थी, और अब इसने मन्नत को अपना मोहरा बनाया है। मन्नत, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी। बात को यहीं खत्म करते हैं प्लीज। सुभान, मेरी जान जा सकती थी। आज वो गमला मेरे सर पर गिरता अगर तुम ना बचाते तो। सुभान, क्या तुम्हारी नजर में मेरी कोई कीमत नहीं है? तुम्हें मेरी जरा से भी परवाह नहीं है? मन्नत, सुभान, तुम्हारी बीबी ने मेरी जान लेने की कोशिश की और आज तुम उसकी करतूतों पे पर्दा डाल रहे हो। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। नहीं सुभान। मन्नत, मेरी बात। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दूर हटो मुझसे। तुम्हारे इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक खतरनाक खून ही छुपा है। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की है। मैंने कुछ नहीं किया है मन्नत। शट अप। तुम अपने शौहर को गुमराह कर सकती हो लेकिन मुझे नहीं। कौन किसे गुमराह कर रहा है ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो बंद करो ये ड्रामा, वरना एक ही सेकंड के अंदर सुभान के सामने तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खोल दूंगी। मन्नत बिल्कुल ठीक है सुभान, हमें लेट हो रहा है, हमें जाना चाहिए। ठीक है, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों बाहर आ जाओ। रुको। मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाना चाहती। मैं अकेले ऑफिस आ जाऊंगी। मुझे तुम दोनों के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। मन्नत, प्लीज प्लीज जिद मत करो यार, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। अकेली कैसे जाओगी ऑफिस? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना सुभान, ऑटो बस कैसे भी आ जाऊंगी। लेकिन तुम दोनों के साथ नहीं आऊंगी। मन्नत, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगी। सुभान जाने दो इसे। इससे पहले कि क्लाइंट्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाए और हमसे नाराज हो जाए, हमें चलना चाहिए। आ जाएगी। हमारे कपड़े खराब हो गए, चलो चेंज कर लो। अल्लाह, मोना, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये दोनों बहनें मेरे गालों को प्लेग्राउंड समझती है। एक इधर से शॉट मारती है, उधर से। सारा मूड खराब हो जाता है। और मेरा मेकअप भी, अभी दाग छुपाने के लिए सारा मेकअप खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं पार्टी में मेकअप क्या करके जाऊंगी? मेरा मेकअप ये क्या कर रही है आप? मेरा मेकअप। निगार, इबादत, उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है। पता नहीं क्या होगा, वो क्या करेगी। या अल्लाह,
शांत हो जाओ। उसकी एक एक बात मेरी जहन में तहलका मचा रही है निकार। गुस्से में ही सही, मगर उस लड़की लाख रुपए की बात कही है निकार। फर्ज करो बेटा कि कल को हमारी पोल खुल गई तो मन्नत सबसे पहले इन साजिशों से अपने हाथ धो देगी। वो लड़की चालाक है, शातिर है और एक नंबर की पलटू है। बच जाएगी वो। और कायनात बेशक इबादत उसकी दुश्मन है, मगर है तो वो सुभान की अम्मी। वो जैसे तैसे कोई ना कोई दलील पेश करके, सफाई पेश करके खुद को बचा लेगी और वो बच भी जाएगी। फंसेंगे हम साजिशों की टोकरी हमारे सिर पर गिरेगी निगार। हमें कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं बचाने वाला, कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। दादी अम्मी, ये बात लाखों रुपए की नहीं, पूरे करोड़ों रुपए की है। कल को अगर पोल खुली ना तो सिर्फ और सिर्फ हम फंसेंगे दादी अम्मी। अब हम क्या करेंगे दादी अम्मी? हम अब्बू के पास चलते हैं दुबई। चुप रह तू बेवकूफ। अगली सी बात मत कर निगार, मुझे गुस्सा मत दिला, मारूंगी मैं तुझे। नहीं ठीक है ठीक है। अब इस पार या उस पार, अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। हम जो कर रहे हैं करेंगे, मगर ऐसा कुछ करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और वक्त आने पर जब हमारा नाम आए तो कोई हम पर उंगली ना उठा सके। समझी? थोड़ा थोड़ा समझी।